बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो हालात पैदा हुए हैं गुज़िश्ता 3-4 रोज़ में, हम चाहेंगे कि आप उस पर अपना मौक़िफ़ दें। एक जानिब जेल में मौजूद असीर रहनुमाओं के, जिनमें उमर सरफराज चीमा शामिल हैं, यास्मीन राशिद साहिबा शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं, उनका पैगाम आता है कि हमें हर महाज पर मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। हमें सियासी मुज़ाकरात भी करने चाहिए और हमें मुक़्तदरा से भी मुलाकात करनी चाहिए और आगाज़ के तौर पर हमें सियासी जमातों से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहिए। दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा ये कहती हैं कि इमरान खान साहब से उनकी बात हुई है और वो 10 मुहर्रम के बाद एहतजाज के लिए निकलने की कॉल देना चाह रहे हैं। तो एक जानिब मुज़ाकरात चाहती है पार्टी में सीनियर रहनुमा, इमरान खान साहब की राय है। आप इस सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं, कहाँ लेकर जाना चाहिए? बहुत शुक्रिया वजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। देखिए, बड़ी गंभीर सूरत हाल है मुल्क की। इस वक्त पाकिस्तान पाक भारत जंग जीतने के बाद एक बार फिर सुना है कि जंग के खतरात शायद मंडला रहे हैं। दहशत गर्दी के अफरेद का भी हमें सामना है। अभी परसों ही बाजोड़ में बहुत अफसोसनाक दहशत गर्दी का वाक़या हुआ, जिसमें हमारे एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब, नौजवान लड़के हैं, वो शहीद हो गए हैं और सेल्फ मेड आदमी है, मिडिल क्लास के। और इस तरह का नुकसान मैं तो समझता हूँ हर घर का बेटा बिलावल है, हर घर की बेटी बेनज़ीर है। तो इस तरह का नुकसान मुल्क को हो रहा है, फौजी शहीद हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं। इन हालात में मैं समझता हूँ मुक़्तदरा का और हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि ये सियासी मामलात को अब समेटें, बस करें। आप इस तरह से नहीं हो सकता कि आप मुल्क के मामलात ऐसे चलाएं कि एक बड़ी जमात को मैंडेट से महरूम कर दिया, रिजर्व सीटों पे आपने माले गनीमत की तरह झपट पड़े और सबसे बड़े लीडर को आप जेल में डाला हुआ है। उनसे करोड़ों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। सियासी लोगों से आप बात कीजिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर एहतजाज की तरफ हमने जाना है तो परसों जो हमारी मीटिंग हुई है पॉलिटिकल जो वहाँ हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की बड़े पैमाने पे मीटिंग हुई है, जिसमें सेनेटर हजरात, कौमी असम्बली के मेंबरान और फिर मरकजी क़ियादत और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के MP और वज़रा साहबान भी थे। तो बड़ी मीटिंग थी, उसमें बहुत सी तजावीज़ आई। मैंने भी एक तजवीज़ दी। मेरी तजवीज़ ये थी कि अगर एहतजाज इस बार करें तो हमें पूरे मुल्क में पुरअमन तौर पे फैलाना चाहिए, पुरअमन, ताकि किसी को एक तो हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने का मौका ना मिले और कोई कानून भी हाथ में ना ले, तो पुरअमन तौर पे। लेकिन वहाँ ये बात भी सामने आई कि अगर एहतजाज की तरफ जाना है तो इस बार प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। हमारे एक मोहतरम मेंबर ने ये बात की, नाम लेना जरूरी नहीं है क्योंकि इंटरनल मीटिंग थी। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात है, उसी मीटिंग में जो खत है असीराने जो हमारे लाहौर के हैं, कोट लखपत का, उसको भी डिस्कशन का हिस्सा बनाया गया। और तकरीबन मैं समझता हूं कि 100% शायद एक भी मेंबर ऐसा नहीं था, कोई मिनिस्टर, कोई MPA, कोई MNA मरकजी या सूबाई क़यादत में, जिसने ये कहा हो कि हमें बात नहीं करनी चाहिए। सब इस बात पे मुत्तफिक थे कि बात हो, लेकिन अगर हो तो फिर वो मीनिंगफुल डायलॉग हो। तो जिम्मेदारी इस वक्त हुकूमत की है कि क्या वो टाइम पास करना चाहते हैं, टाइम गुजारना चाहते हैं, या वो मसाइल का हल चाहते हैं। अच्छा, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, जो रवैया है एक जानिब, वो मैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। जो अहम ख़त है वो हमारे सामने है। इमरान खान साहब का अभी तक गो अहेड नहीं मिला है मुज़ाकरात के हवाले से, और उनकी जानिब से अभी मुज़ाकरात सिवाय मुक़्तदरा से करने के, जो सियासतदानों से करने की बात है, वो अभी तक सामने नहीं आई है। दूसरी जानिब गंडापुर साहब की राय है, जो कहते हैं कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। इंतहाई सख्त ज़ुबान हाल ही में उनकी जानिब से भी इस्तेमाल की गई। तो आपको लगता है कि कोई सफ़ेद झंडा लहराना पड़ेगा जिसके बाद हुकूमत भी आगे बढ़ेगी बेइज्जती करवाने के लिए? अगर आप समझते हैं कि कयास आ रहे हैं, ये भी है कि नवाज शरीफ शायद अडियाला जेल जाने की का इरादा रखते हैं, कयास आ रही है, अभी इसकी तस्दीक नहीं हो सकी बल्कि तरदीद ही आ रही है। लेकिन ये उस सूरत में मुमकिन हो सकेगा जब कोई सफ़ेद झंडा लहराया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। वो कौन लहराएगा? देखिए, पहले तो गोली वाली बात की मैं कई बार उस पर जवाब दे चुका हूँ। तहरीक इंसाफ एक पुरअमन सियासी जमात है और किसी ऐसी बात की हम कभी हिमायत नहीं कर सकते। जज्बात में अगर हमारी किसी मेंबर ने, चाहे वो CM साहब हों या कोई और हों, बात करने ठीक है, लेकिन गोली की सियासत तहरीक इंसाफ का खासा नहीं है।
बल्कि इमरान खान साहब ने मेरे सामने खुद कई साल पहले बनी गाला में एक मीटिंग में ये बात की थी कि जिस तहरीक में तशद्दुद आ जाए वो तहरीकें खत्म हो जाया करती हैं। तो तहरीक इंसाफ पुरअमन तहरीक है, सियासी थी, है और रहेगी इंशाल्लाह। एक तो ये जवाब। दूसरा, जहां तक मुज़ाकरात की बात है, मैंने खुद इमरान खान साहब से 24 नवंबर के एहतजाज से पहले पूछा था कि अगर मुज़ाकरात की ऑफर आए तो क्या बात करें। तो खान साहब ने कहा बिल्कुल बात हो, लेकिन मेरे से डायरेक्ट हो। मैं भी ये समझूंगा कि बहुत से प्लेयर्स हैं बीच में, हमारी क़यादत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, मियाँ साहब की हुकूमत है, पीछे मुक़्तदरा है। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि अगर बात हो तो डायरेक्ट जनाब इमरान खान साहब से ही हो। और जो बात असीरानी कोट लखपत की तरफ से आई है कि उनको इसका हिस्सा बनाया जाए, अपनी जमात को मैं ये तजवीज़ ज़रूर दूंगा कि बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे बेहतरीन दिमागों में से हैं, सियासी दिमागों में से हैं, उनको या एजाज चोई साहब को, उनको अगर तहरीक इंसाफ की कमेटी बनती है बेशक उनको उसमें शामिल ज़रूर किया जाए। फिर हुकूमत पे है कि हुकूमत किस तरह इस मामले को आगे लेके चलती है। मुज़ाकरात से हमने इनकार कभी भी नहीं किया, लेकिन हम मीनिंगफुल डायलॉग चाहते हैं। और यही एग्जैक्ट लफ्ज़ आज से 7-8 महीने पहले इमरान खान साहब ने मेरे सवाल के जवाब में कहा था। मैंने कहा था डायलॉग हो लेकिन मीनिंगफुल हो। अब क्या सियासी क़यादत से ही स्टार्ट हो, क्योंकि मुक़्तदरात की तरफ से तो ये बात आई है कि वो एंगेजमेंट में नहीं पड़ेंगे सियासी जमातों से। मेरे ख्याल में अगर पॉलिटिकल लीडरशिप खान साहब से जाके मिले, उनको इजाजत दी जाए, क्योंकि 6-7 मंथ्स, इट्स बीन मोर देन 5 मंथ्स एग्जैक्टली, कि कोई पॉलिटिकल लीडरशिप खान साहब से मिलने उनको नहीं दिया जा रहा। तो अगर सियासी क़यादत जाएगी, उनसे बात करेगी, तो फिर उनके सामने सारी पेशरफ्त रखी जा सकती है। मेरे ख्याल में खान साहब उसको जरूर एक्नॉलेज करेंगे, लेकिन जब तक आप मुलाकात की इजाजत नहीं देंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। अगर आप मुल्क के सबसे बड़े लीडर तहरीक इंसाफ के बानी, उनको अपनी जमात के चेयरमैन जैसे गौर साहब हैं, जैसे सेक्रेटरी जनरल राजा साहब हैं, जैसे अपोजिशन लीडर उमर यूब साहब हैं, अगर आप इन लोगों से मिलने नहीं देंगे, यानी कि आई एम अ लॉयर, मैं केसेस के दौरान जाया करता था, 24 नवंबर के एहतजाज के बाद मुझे भी नहीं मिलने दिया। तो अगर हम लोग जो सियासी क़यादत है नहीं जाएंगे तो सियासी बातों पर आगे नहीं बढ़ सकेगी। उसके लिए जरूरी है कि अगर हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात में, तो फिर सियासी क़यादत को, पीटीआई की टॉप लीडरशिप को अपने लीडर से मिलने की इजाजत दी जाए। ठीक है, ये तो आप बात करें कि हुकूमत की जानिब से कोई इशारा दिया जाए, भेजा जाए। तो ये जो तनकीद की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि वो वन मैन पार्टी है, वन मैन शो है, पूरी पार्टी ये सोचे मुज़ाकरात करने हैं, खान साहब नहीं सोचेंगे तो नहीं होगा। अब खान साहब की जानिब से किसी इशारे का अगर हम इंतज़ार करें तो सोशल मीडिया पर उनके पैगामात आते रहते हैं और वो बड़े सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। तो क्या उनकी जानिब से आज तक ये मौक़िफ़ है कि वो अगर मुज़ाकरात करेंगे तो बराह रास्त उनसे किए जाए मुज़ाकरात, और वो मुक़्तदरा के अलावा किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि ताकत का मंबा वो कहते हैं कि मुक़्तदरा है और ये लोग जो हैं इस वक्त हुकूमत में, इनके पास शायद वो इक़्तिदार नहीं है जो कि होना चाहिए, वो इख्तियार नहीं है। तो खान साहब की जानिब से कैसे कोई इंदिया दिया जाए, सोशल मीडिया के ज़रिए दे दिया जाए आपको लगता है, या इतनी मुलाकातों के बाद भी ये पैगाम नहीं आया? क्या हल है आपके ज़हन में? देखिए, मैं उनकी जमात का जो है एक पुराना वर्कर हूँ, सिटिंग एमएनए हूँ। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, खान साहब से अपनी सियासी क़यादत को मिलने दें, उनके सामने हम मौक़िफ़ रख लेंगे। उसके बाद अगर खान साहब जो राय देते हैं, ज़ाहिर है वो लीडर हैं, उनकी राय पर ही पार्टी ने चलना है। वन मैन शो की बात नहीं है, हर जमात में एक लीडर होता है। पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब हैं या जरदारी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून में मियाँ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब, हमारी जमात में खान साहब हैं, जमीयत में मौलाना साहब हैं। अंतर गुफ्तगू होती है, प्रो काउंटर आर्गुमेंट्स आते हैं, हमारी बड़ी डिबेट होती है। खान साहब भी जब बाहर थे उनके साथ भी बड़ी डिबेट होती थी, लेकिन आखिर में फिर जो इत्तेफाक राय पैदा होता है उसमें खान साहब की या जो लीडर होता है उसकी राय की बड़ी अहमियत होती है। तो जाहिर है ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब 700 दिनों से जेल में हैं, उनकी इजाजत नहीं है और हम बार मुज़ाकरात शुरू कर दें। नहीं, अगर मुज़ाकरात होने हैं तो वो इमरान खान साहब को एतमाद में रख के ही हो सकते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि आप हमें हमारे लीडर तक रसाई दें। इस वक्त सिर्फ हमारी सिस्टर्स जो हैं खान साहब की, वो जा रही हैं, वो बेचारी अपने भाई के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, लेकिन जाहिर है कि वो जब अंदर जाती हैं वो पॉलिटिकल तो नहीं है, वो तो भाई की रहाई के लिए कोशिश करें, जो काबिल सताइश है। लेकिन इस वक्त आपके न वकला को मिलने दिया जा रहा है, न सियासी क़यादत को मिलने दिया जा रहा है। एक वैक्यूम क्रिएट किया गया है कि खान साहब की तरफ से कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन, डायरेक्ट मुलाकात जो है वो ना हो। ऐसी हालत में अगर हुकूमत वाकई मुज़ाकरात में संजीदा है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बैरिस्टर गौहर साहब के पास तशरीफ लाए थे,
اور انہوں نے مذاکرات کی بات کی تھی، تو پھر اگر شہباز شریف صاحب کا اختیار ہے تو پھر انہی بیرسٹر گوہر صاحب کو خان صاحب سے ملنے کے لیے بھیج دیں، وہ خان صاحب سے بات کر لیں گے، چیئرمین گوہر